नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। देखिए 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जिसको हम लोग पेटीएम नाम से तो जानते हैं, ये तो हर कोई व्यक्ति जानता है। एक ऐसी कंपनी है जो अभी भी लॉस मेकिंग है और अभी भी कंटिन्यूअसली लॉस करते चले जा रहा है। अभी देखिए, जब आईपीओ लिस्टिंग हुआ था तब आईपीओ में एक बिग करेक्शन मतलब बिग डिस्काउंट प्राइस में आईपीओ लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद भी लगातार एक गिरावट का माहौल देखने को मिले और आज देखिए कंपनी का जो हाई था 998 और आज कहाँ पे चल रहा है और लोग कहाँ पे किए थे 500 के आसपास, मतलब 50% शेयर क्रैश हो चुके थे और 50% से थोड़ा सा रिकवरी भी किए और बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ही कमेंट करना स्टार्ट कर दिए कि सर यहाँ से फिर से कंपनी आगे बढ़ने के लिए दम रखेंगे। तो देखिए, ये आपके एनालिसिस है, मेरे खुद के एनालिसिस में आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं मान लेता हूँ कंपनी के कोई डेप्थ नहीं है, मगर कंपनी के जो आरओसी आ रही है दोनों ही नेगेटिव है। मतलब कुछ कंपनी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पार कैप मतलब एम्प्लॉयड में कोई भी रिटर्न नहीं कमा कमा के दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी रिटर्न ऑफ अर्निंग सॉरी आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटीज इक्विटीज में भी कोई रिटर्न नहीं कमा रहा है। तो इसका मतलब कंपनी का पैसा ही नहीं आ रहा है। पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, कंपनी के सेल्स में कोई भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। जैसे 617 करोड़ से 1000 करोड़, उसके बाद 1400 करोड़, उसके बाद 1900 करोड़। तो कंपनी के सेल्स में कुछ कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस सॉरी कंट्रोल में नहीं रख पाए, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया। आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कहाँ पे गया। देखिए, कंपनी को इंटरेस्ट नहीं है, एकदम जीरो इंटरेस्ट है, ना के बराबर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और कंपनी का डिप्रिसिएशन देखा तो थोड़ा सा ज्यादा है और बाकी तो कुछ खर्चा नहीं है। कंपनी को कोई भी टैक्स देने का जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। अगर प्रॉफिट होता तब तो कंपनी टैक्स देते ना। तो कंपनी लॉस होने के कारण कोई भी टैक्स देने का जरूरत भी नहीं पड़ा। तो फिर भी कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली लॉस करते चले जा रहे हैं। तो जो कंपनी लॉस मेकिंग है, क्या उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, एक ट्रेड बना था, मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो ट्रेड किस बेसिस में बना। चलो मैं आपको डायरेक्टली वही दिखा देता हूँ। देखिए, एक ट्रेड बना था कुछ इस तरीके से। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर एक शानदार तरीके से तो यहाँ पे ट्रेड बना था, क्या आपने ट्रेड लिया? देखिए, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। शानदार तरीके से मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बना था, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए टारगेट मतलब इस लेवल के नीचे था, टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। टारगेट कहाँ तक था, मैं अगर टारगेट को यहाँ पे मार्किंग करूँ तो वो टारगेट निकल के आ रहा था, देखिए कुछ इस तरीके से। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक से कंपनी रिवर्सल किया। देखिए भी, इसके लिए ट्रेड इसीने नहीं लिया क्योंकि जो कंपनी के ऊपर फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक नहीं है तो उस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना ठीक नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो आपको इस बात को याद रखना होगा क्योंकि आप सोच रहे हैं कि कंपनीज के ऊपर मैं ट्रेड लूंगा और उस ट्रेड के बेसिस में मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसे जरूर आपका ओपिनियन जरूर होगा, मगर आपके ओपिनियन के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं। मगर एक चीज बता दूं, मैं तब ट्रेड लेता हूं जब कंपनी का फाइनेंशियल और फाइनेंशियल फंडामेंटल डिटेल्स ठीक ठाक हो। अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए, इन्वेस्टर एफएस के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग्स दिखेगा, डीएस के पास कुछ भी होल्डिंग्स नहीं है और पब्लिक के पास भर भर के माल दिखेगा। तो इस कंपनी के ऊपर दो बड़े इन्वेस्टर जैसे अलीबाबा, आप सभी जानते हैं, जैक मा जो अलीबाबा का फाउंडर है, उन्होंने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, उन्होंने भी माल बेचकर भाग गया। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो वॉरेन बफेट जी, तो वॉरेन बफेट जी ने भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, उन्होंने भी माल बेच के यहाँ पे पूरा का पूरा माल उन्होंने बेच दिया। तो जो बड़े इतने बड़े बड़े प्लेयर इस कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग रहा है, तो आप किस बेसिस में इस कंपनी के ऊपर सोचते हैं, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। हम मान लेता हूँ इस कंपनी का फ्यूचर में शायद ग्रोथ हो सकता है, फिर भी इस सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर आप 5 लोगों को पूछेंगे, आपके बाजू में अगर 5 से 10 लोगों को पूछेंगे कि आपके फोन में कौन सा यूपीआई एप्स है, तो वो यही कहेंगे कि गूगल पे है, नहीं तो फोन पे है। तो आपको एक दो लोग व्यक्ति मिलेगा जिसके पास पेटीएम जैसे यूपीआई वो यूज कर रहे हैं। तो सोचिए कंपनी का कहाँ से कहाँ तक जर्नी आ चुके थे। फोन पे का, गूगल पे का कोई नाम हो निशान नहीं था जब पेटीएम स्टार्ट हुए थे। आज पेटीएम का पूरा नामो निशान मिट गया और उस जगह पे बाकी कंपटीटर एंट्री ले चुके हैं और तगड़ा काम भी कर रहा है। तो बाकी देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि डिसीजन आपको हमेशा खुद के ऊपर लेना चाहिए।
मेरे कहने पे डिसीजन मत लीजिए कि सर ने बता दिया तो चलो मैं इस कंपनी से एग्जिट हो जाऊँ, ऐसे बिल्कुल मत करिए। आपने जिस बेसिस के ऊपर, आपने जिस स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर ट्रेड लिया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस बेसिस में काम करिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म विज़न में इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी है, तो ज़रूर काम करिए आपके ओपिनियन के हिसाब से। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पतंजलि फूड। देखिए पतंजलि फूड के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था। सबसे पहले वो ट्रेड क्यों लिया, वो आपको दिखाने से पहले मैं ट्रेड कहाँ पे लिया वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो एक शानदार तरीके से क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल क्रिएट किया और फाइनली देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और मैंने आपको जब कंफर्मेशन हुआ था तभी मैंने वीडियो बना के शेयर किया कि छोटा मोटा अगर करेक्शन दिखे, इस हायर लेवल से छोटा सा करेक्शन दिखे तो मैं एंट्री लूंगा। तो मेरा एंट्री लेवल इस जगह पे देखने को मिला। और देखिए फाइनली पिछले दिनों में क्या हुआ था, हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी के ऊपर एक प्रीवियस जो लेवल है उसको ब्रेकआउट किया। इसका मतलब एक लंबा जर्नी करने के लिए बहुत तैयार हो चुके हैं। हाँ मान ही लेता हूँ इसके ऊपर कोर्ट केस भी है और मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी के ऊपर हर प्रोडक्ट के ऊपर 1 करोड़ का फाइन भी लगा चुके हैं, ये बात मान लेता हूँ। फिर भी वो अभी तक फाइन फाइनली अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो वो डेटा के ऊपर फिर से मतलब रीओपन करने के लिए बोला गया उस केस को। तो फाइनली अगर उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा तो कंपनी के ऊपर दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स है पतंजलि के ऊपर। तो फिलहाल के लिए मैंने ट्रेड क्यों लिया और मेरा टारगेट कहाँ तक है वो मैं बता दूं। मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ, ये देखिए मैं आपको टारगेट आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद का टारगेट आपको बता रहा हूँ। अगर आपको काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम है सारी चीज़ों को सिखाना, आपका काम है सीख कर खुद बैक टेस्टिंग करके काम करना। तो 2060 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा और एंट्री लेवल से अगर टारगेट मिले तो 40% के ऊपर आपको, सॉरी 40% के ऊपर यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिला है, वो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ। तो टारगेट में लूंगा तो बाद में, मैंने एंट्री क्यों लिया था वो सबसे पहले बता दूं। देखिए एंट्री लेने के दो मेन रीजन है। वो सबसे पहले मैं कंपनी का सेल्स देखता हूँ। देखिए सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला था, इस बार थोड़ा सा सेल्स कम हुआ। तो कंपनी ने देखिए क्या किया, कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में मतलब वाई ऑफ वाई में कंपनी का जो एस्टीमेट है उस एस्टीमेट को कंपनी क्या क्या बीट कर पाए। और देखा जाए तो कंपनी का क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में जो एस्टीमेट था वो एस्टीमेट, सॉरी ईयर ऑफ ईयर बेसिस को एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में जो एस्टीमेट था उसको बीट कर पाए। तो यही कारण के वजह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मुझे देखने को मिला। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी इतना इन सेल्स करने के बाद भी कंपनी एक्सपेंस ज़्यादा किए थे और कंपनी के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंस करने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो पिछले बार कम था, इस बार ज़्यादा हुआ। और जब प्रॉफिट इतना बढ़ा तो जिसके कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिला। अभी देखिए क्वार्टर थ्री का रिजल्ट भी आने वाला है, तो उस रिजल्ट में एक डेटा आपको देखने को मिलेगा कि सही में कंपनी आगे बढ़ने के लिए कितना दम रखते हैं। तो रिजल्ट कब आएगा वो आपको बता दूं। कंपनी का रिजल्ट जो आने वाला है वो डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं। फरवरी मंथ में रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो भी कब, 13 ऑफ फरवरी में कंपनी के रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। और साथ ही साथ पतंजलि के ऊपर मैं एज ए इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और इंस्टीट्यूशन भी देखिए धीरे धीरे करके होल्डिंग को बढ़ा दिया। एफएस के पास जीरो होल्डिंग था, डीएस के पास जीरो होल्डिंग था। जब इंस्टीट्यूशन माल बेचना स्टार्ट किए, सॉरी माल खरीदना स्टार्ट किए, तब मुझे इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैंने टेल लिया। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है, सॉरी इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट तो मैं दिखाना ही भूल, वो अपडेट है। देखिए पतंजलि क्या बता रहा है, पतंजलि कंपनी बता रहा है कि पतंजलि फूड हिट्स न्यू 52 वीक हाई। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे हैं, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो सही तरीके से बना है। तो मुझे लगता है एक लंबा जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर एक बात को आपको ध्यान रखना है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज जो लिमिटेड है वो कंपनी इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी बनते जा रहा है, क्योंकि जो बैटरीज का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि देखिए आज हर जगह पे बैटरीज यूज किया जा रहा है, चाहे भी आप घर पे हो, चाहे आप कोई भी गाड़ी में जा रहा हो, चाहे आप कोई छोटे गाड़ी हो बड़े गाड़ी हो, किसी भी के ऊपर आप जा रहे हो तो आपको वहाँ पे ईवीज का देखने को मिलेगा। तो ईवीज जितने तेजी से ग्रोथ हो रहा है उसी बेसिस में बैटरीज का भी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होने वाला है। तो मैं जरूर कहूंगा कि इंडस्ट्रीज बेसिस में एक चीजों को ध्यान रखना, इंडस्ट्रीज बेसिस में एक चीजों को हमेशा याद रखना है कि
एक्साइड कंपनी कोई छोटे-मोटे कंपनी नहीं है। कंपनी 27,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेके चला है और कंपनी का डेब्ट एकदम ज़ीरो है। आरओसी, आरओई ठीक-ठाक है, पी रेशियो भी सस्ते में देखने को मिले और इनकम भी ज़बरदस्त देखने को मिले। अभी देखिए प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स कितना है? 46 के आसपास है। अभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स का जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले है। तो इस बात को आपको याद रखना है। जब किसी कंपनी का सेल्स एक रेंज के ऊपर कंटिन्यू ग्रोथ होता जा रहा है तो कुछ ना कुछ बड़ा मोमेंटम तो देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का सिर्फ सेल्स तो नहीं बढ़ा, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा, कंपनी टाइम टू टाइम खुद का टैक्स भी पेमेंट किए और कंपनी का इंटरेस्ट भी पेमेंट किया। उसके साथ साथ कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और कर्जा लगातार धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। उतना ज्यादा हाई कर्जा नहीं बढ़ा, 200-300 करोड़ के आसपास पर ईयर में कर्जा बढ़ता हुआ देखने को मिले। देखिए कंपनी बड़ा हो रहा है तो कंपनी का बिजनेस भी बड़ा हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी देखिए खुद के बिजनेस के ऊपर इतना जो पैसा लगाया वो पैसा कहाँ से लगाएंगे? खुद के बिजनेस के प्रोसेसिंग के ऊपर पैसा लगाया। मतलब कंपनी बिजनेस के ऊपर कुछ नया काम करने के लिए पैसा लगा चुके हैं, जो पैसा ऑब्वियसली कर्जा लेकर एक्स्ट्रा पैसा लेकर ही काम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ कंपनी के ट्रेड जो रिसीव हुआ, कितना ट्रेड रिसीव किया? करीबन 1300 करोड़। मतलब कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला कितना? 1300 करोड़ के आसपास। तो ये बात को आपको याद रखना है, ये बात को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में देखने को मिला है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर मैंने एक ट्रेड भी लिया था, बुक मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए इंस्टीट्यूशन भी कंटिन्यूसली होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इस कंपनी के मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो एक्साइड इंडस्ट्रीज के ऊपर मैंने जो ट्रेड लिया था वो कुछ इस तरीके से थे। यहाँ पे क्या बना, एक बिग जैसे कप बना, उसके बाद हैंडल बना और उसके बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अभी देखिए इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और इसके ऊपर कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन भी हुआ है और कंफर्मेशन होने के बाद देखिए धीरे धीरे करके वो क्या किया, यहाँ पे टारगेट को वो अचीव किए। तो टारगेट अचीव हुआ कितने दिनों में? 180 दिनों में टारगेट अचीव हुआ और वो भी कितने परसेंट का रिटर्न मिला? 41% के आसपास। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इस सारे चीजों को आपको समझना पड़ेगा। मार्केट हमेशा आपको प्रॉफिट देंगे, आपको सिर्फ सीखना होगा। सीख कर काम करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, किसी के टिप्स लेकर काम कर रहे हैं तो आप बुरी तरीके से फंसेंगे, आपका पूरा पैसा डूबेगा। ये मेरा गारंटी है। ये यही बात मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, क्योंकि देखिए मैं 7 साल में जो मार्केट से मैं जो चीज़ सीखा हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम आप ही के तरीके से जो लोग टिप्स लेकर काम कर रहे हैं वो भी मैं उसी तरीके से काम कर रहा था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर स्टडी किए, कोर्सेज किए और लास्ट 2 इयर्स मैंने बैक टेस्टिंग किया। उसके बाद मैं फाइनली मेरा पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए और मुझे आज अच्छा खासा फीडबैक भी मिला है। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है मैं जितने सारे स्टेट आपके साथ मेंशन कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि जब टारगेट हो रहा है तब मैं आपको वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूँ। जब एंटी बना था, एंटी भी नहीं बना था, जब कब भी कंप्लीट भी नहीं हुआ, तब से मैं वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करता हूँ। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिए, सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे साइड से कोई भी टिप्स आपको नहीं मिलेगा। अगर काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ पहले बातचीत करिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम आप देख सकते हैं, कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो देखा जाए तो एक होटल एंड रेस्टोरेंट बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो कंपनी छोटा है फिर भी कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। कंपनी खुद का जो 10 का फेस वैल्यू था वो अभी बनने वाला है 1000 के आसपास। तो कंपनी की जो डेट अनाउंसमेंट किया गया है वो 12 तारीख के आसपास है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, इस चीज़ों को आपको स्टडी करना होगा, उसके बाद काम करना है। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।